नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की सियासत में दिनों राजनीतिक करंट खूब दौड़ रहा है। एक नेता के घर पर छापेमारी क्या हुई, मानो सियासत में करंट दौड़ पड़ा। हर तरफ चर्चा बिजली विभाग के छापों की हो रही है। चर्चा के कारण वो लोग भी हैं जो विधानसभा में बैठकर बिजली के बजट पर बहस तो करते हैं, लेकिन अपने खुद के घर का बिजली का बिल नहीं भरते हैं। अब इसमें एक दो नेताजी नहीं हैं, बल्कि राजस्थान के 29 ऐसे विधायक और मंत्री हैं जिनका बिजली का बिल बकाया है। सभी 30 लोग मिलाकर के लाखों रुपए का बिजली का बिल इनका पेंडिंग है, जो कई महीनों से भरा ही नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वीआईपी लोगों का मीटर अलग चलता है? क्या सरकार के नियम सिर्फ आम आदमी को झटका देने के लिए ही हैं? क्यों नहीं जनता के द्वारा बनाए गए नेताओं पर भी विभागीय कार्रवाई की जाती है? राजस्थान सरकार के जिन विधायकों और मंत्री के बिजली बिल बकाया हैं, उनके नाम जानकर तो आप चौंक ही जाएंगे। ऐसे कई विधायक हैं जो करीब करीब जिनका बिजली का बिल 30 लाख रुपए से ज्यादा का है, और इन बकायेदारों की सूची भी तैयार हो चुकी है। बहुत लंबी सूची है, मगर इनके बिजली कनेक्शन काटना तो दूर की बात है, इन्हें आज तक बकाया रकम वसूलने के लिए नोटिस देने तक की हिम्मत बिजली विभाग की नहीं हो पाई है। अब सवाल यह उठता है कि जिस विभाग के द्वारा आम नागरिक के घर पर जाकर के छापा मार दिया जाता है, उनका कनेक्शन तक काट दिया जाता है, लेकिन वही विभाग आखिर अपना ये रौब रुतबा कार्रवाई का हूल क्यों नहीं नेताओं के ऊपर दिखा पाता है? ये राजनीति की जो बत्ती है, ये यूं ही जलती रहेगी और बिल नहीं भरेंगे क्या साहब? क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है? क्यों नहीं अभी तक उनको नोटिस भेजा गया? ऐसे बहुत सारे नेताजी हैं, ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, और एक पूरी बड़ी फेहरिस्त है जो कि अब सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि आखिर माननीयों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई बड़ा और ठोस कदम उठाया जाता है? जिनका लाखों रुपए का बिजली का बिल अगर बकाया है, जिनका पेंडिंग हो चुका है इतना लंबा चौड़ा बिल, क्यों नहीं उनका नोटिस उनको दिया जाता है? कम से कम नोटिस तो दीजिए। कार्रवाई तो चलिए उसके बाद की बात है, लेकिन नोटिस देना भी अभी तक बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इस पर जहमत नहीं उठाई है। कारण इसके पीछे क्या है? कोई डर है, कोई खौफ है, या कोई दूसरा कारण है, या दबदबा इतना ज्यादा है, या राजनीतिक रूप से उनका रुतबा या जो पकड़ है वो इतनी ज्यादा है कि बिजली विभाग अपने हिस्से का जो पैसा है वो मांगने से भी कतरा रहा है? लेकिन आम लोगों के ऊपर अगर ये कार्रवाई करनी होती तो एक बार भी नहीं सोचते, बिना हिचके बिना डरे तुरंत उनके घर पर पहुंच जाते और वहां जाकर के वो कार्रवाई करने लगते। और इसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है और आरएलपी के प्रदेश महामंत्री हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और साथ ही जरा सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी मुखातिब करा दें। हमारे साथ ठाकुर दास जी हैं जो कि पूर्व अधिकारी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार शिप्रा माथुर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। शिप्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से नेता उस्मान अंसारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। उस्मान जी, बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से नेता आलोक वत्स जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है। छुट्टन यादव जी हमारे साथ, आरएलपी के प्रदेश महामंत्री हैं। छुट्टन यादव जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। शुरुआत में सर आपसे ही कर रहा हूं, ये क्या वजह हुई, क्या कारण हुए? पहले बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, आप भी कह देते हैं हम सरकार की बिजली कुल कर देंगे। भाई, ये तो जायज सी बात है ना। सवाल तो ये है कि अगर बिजली का बिल आ रहा है तो जब आम लोगों से वसूला जा रहा है तो नेताजी को भरने में इसमें हिचक क्यों है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो हमारा कभी स्टेटमेंट ऐसा रहा है कि हम सरकार की बिजली को गुल कर देंगे। ये तो एक प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग के तहत काम होना चाहिए। आम जनता और नेताओं के लिए कानून सर्वोपरि है और सबके लिए समान है। लेकिन आप ये देखिए, आज भी राजस्थान पत्रिका के में, हमारे राजस्थान में जो राजस्थान पत्रिका चलती है उसके पृष्ठ पर छपा है कि लगभग राजस्थान के 36 एमएलए मंत्री ऐसे हैं जिनके लाखों रुपए बकाए हैं। आप जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, उनको नोटिस नहीं दिया गया, और नोटिस से पूर्व भी, अब एक लीगल तरीके से मैं बात करूं तो निश्चित तौर से अगर आप बिजली का कनेक्शन काटते हैं उससे पहले आम उपभोक्ता को एक आपको नोटिस देना पड़ता है। अगर वो बिजली समय पे बिजली का भुगतान नहीं करता है तो आप उसका कनेक्शन काटिए। लेकिन आप ये देखिए, सांसद मोहन हनुमान बेनीवाल जी का जो नागौर स्थित कार्यालय है उसका कनेक्शन काटा गया। ये दुर्भाग्य रहा है, जबकि सांसद खुद
जो जो जिले की जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन होता है, और उनका जब कनेक्शन काटा गया तो सरकार की हठधर्मिता रही है और सरकार ने चोरी छुपे जो एक विचारधारा अलग होने के नाते और इस विचारधारा से जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है उसकी द्वेषता के कारण ये कनेक्शन काटा गया था, जबकि उनका परिवार वो खुद या जयपुर में जो एसआई भर्ती का प्रकरण चल रहा है, इस भर्ती को लेकर पिछले लगभग 90-85 दिन से यहाँ है। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। दूसरी बात मेरी ये भी है कि मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी बिजली विभाग के साथ साथ पुलिस पे भी ये आरोप है कि सांसद महोदय को थर्ड अथॉरिटी मिली हुई थी कि राजस्थान सेंट्रल आईबी के से इनपुट और नागौर एसपी की सुरक्षा को लेकर निर्देशित थे कि सांसद महोदय के खुद के घर के बाहर जो कैमरे लगे हैं बिजली कटने के बाद वो बंद पड़े हैं। ये पुलिस की भारे जाब्ते की मौजूदगी में कनेक्शन काटा गया था। जो हम ये देखते हैं आम जनमानस का जो कनेक्शन है और सांसद महोदय का तो जो सांसद कार्यालय जिला हेडक्वार्टर पे होता है। अब छुट्टन जी एक सवाल का जवाब दीजिए। अब मैंने आपकी पूरी बात सुनी है और प्रदेश के लोगों ने भी सुनी है। आप हवाला दे रहे हैं कि पहले नोटिस मिलना चाहिए, लेकिन सर एक आम नागरिक से पूछिए कि हर महीने का वो बिल भरता है, अगर 2 महीने का गैप हो जाता है ना या 2-3 महीने का गैप हो जाता है उसके बाद तुरंत कार्रवाई होती है उनके यहाँ, उनके यहाँ तुरंत एक्शन हो जाता है। लाखों रुपए का, अच्छा कितने 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 लाख का बिल बकाया है सर, ये बता दीजिए एक बार जरा दर्शकों को, ये भी तो बताइए आप। मेरी बात सुनिए आप। 2008 से निरंतर हनुमान बेनीवाल जी जिस घर में रह रहे हैं और जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यालय है उसका निरंतर प्रति माह 20,000 रुपए सरकार को पे कर रहे हैं। इससे आप ये संदेश देखिए निरंतर कर रहे हैं। नहीं एक चीज बताइए, बिजली का बिल बकाया था ना, सेटलमेंट के लिए ये जो कार्रवाई की है ये बिजली का बिल ना भरने को लेकर के की है ना। अगर नेता बन गए या किसी पद पर पहुंच गए तो क्या ये अधिकार मिल जाता है कि आप बिजली का बिल ना भरें? आप लोगों को क्या मैसेज भेज रहे हैं सर? हमारा संदेश एक ही है, मैसेज हमारे एक ही, हम समय पे बिल जमा करा रहे ना, कौन मना कर रहा है कि नहीं करा रहे। हाँ। सेटलमेंट के लिए 2 लाख रुपए हमने मार्च में जमा करा दिए नहीं बाद में कराए ना सर। देखिए राजस्थान में जिस ऊर्जा मंत्री जो प्रदेश का ऊर्जा मंत्री है जो ऐसे आसीन पद पर बैठा है उसके सर मैं आपसे छुट्टन जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आप 36-30 जितने विधायकों की लिस्ट बता रहे हैं ना, उन नेताओं के बारे में बता रहे हैं, उस नेताओं की लिस्ट में आपके भी नेता का नाम है ना, है कि नहीं है? उसमें नाम तो नहीं क्यों है? नहीं होना चाहिए ना सर। उसमें बकाये में का नाम उनका तो सेटलमेंट में चला गया ना मामला। हाँ तो अभी ये कार्रवाई के बाद हुआ ना सर, ये कार्रवाई अब ये अच्छा लगा आपको, ये अच्छा लगा, समाज के बीच में क्या मैसेज गया होगा कि साहब एक हमारे नेताजी हमारे रोल मॉडल हैं लेकिन वो बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं। अजी मेरी बात सुनिए शुभेंदु जी, ये जो कार्रवाई हुई है ये निश्चित तौर से राजनीतिक द्वेषता के कारण से हुई है, ना कि कोई लीगल में कार्रवाई की गई है। अगर उनको नोटिस ही काटना था, अगर उनको कनेक्शन काटना था नोटिस देना चाहिए था, नोटिस देने के बाद उनको कनेक्शन काटना चाहिए था। ठीक है, मैं इसमें जरा आलोक जी को, भारतीय जनता पार्टी से नेता है, मैं बिल्कुल उनसे जरा जवाब कर लेते हैं, उनसे जरा जवाब ले लेते हैं। आलोक जी अब जरा बताइए कि राजनीतिक द्वेष के कारण आपने नेताजी की बिजली काट दी। अब ऐसे तो विधायकों के नाम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अभी तक बिजली का बिल जो बकाया हो चुका है उन्होंने अभी तक बिल नहीं भरा है। ऐसा क्यों है? जब आपके नेता भी बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं तो दूसरी पार्टी के नेता हैं तो इसका मतलब ये कि उनका कनेक्शन काट देंगे। देखिए शुभेंदु जी, एक बात मैं आपके प्रेस्टिजियस चैनल पर साफगोई से एडमिट कर रहा हूं कि इस हमाम में सब नंगे। ये सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं है, ये अक्रॉस द कंट्री का मामला है। ये नेता लोग समझते हैं कि ये बिजली, पुलिस, रेलवे इस सब से ऊपर है, इनके ऊपर कोई रूल नहीं लागू होता है। आज 36 आदमी का या 31 आदमी का आपने लिस्ट जारी देखा है ना, उसमें सभी पार्टी के लोग हैं ना। इनको रोल मॉडल होना चाहिए और ये सेम मॉडल बन के रह गए। एक पुराने जमाने में हमारे ग्रैंडफादर वगैरह बोलते थे कि नेता लोग एक रोल मॉडल होता था, उनको देख के लोग संस्कार सीखते थे, चरित्र सीखते थे, आचरण सीखते थे। लेकिन अब तो इनमें ऐसा कुछ है नहीं जो सीखने लायक भाई। और क्यों बिजली डिपार्टमेंट ने इनका बिल लाखों में
एक आम आदमी का बिल अगर 1 महीना लेट हो जाता है, 2 महीना, तो उसका कनेक्शन काट देता है। कोई नोटिस नहीं देता है, जो ये भाई साहब नोटिस नहीं नोटिस सर, की बात पब्लिक कर रहे डोमेन में आकर के, अब मंच पर आकर के तो आप भी कह रहे हैं ना, लेकिन आपके नेताजी थोड़ी मान रहे हैं। विधायकों को क्यों नहीं समझा पा रहे नहीं, हैं? सरकार क्यों नहीं नहीं समझ पा रही माने, है सब? नहीं माने, ये उनका अपना चरित्र है। जब नाम प्रदर्शित होगा इस चैनल पे और नाम प्रदर्शित होगा, तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी बेशर्मी हो रही है। ये तो आपने सिर्फ पार्टी के नाम के आगे लिख दिया कि कितने विधायक हैं। आपको तो नाम प्रदर्शित करना चाहिए था। एक ही आदमी का नाम आया, वो बेनीवाल जी का, और तो नाम आपको नहीं प्रदर्शित हुआ। बट मैं बिल्कुल नहीं इससे एक्सेप्ट करूंगा। इस हमाम में सब नंगे हैं। ये सब मिसयूज करते हैं पब्लिक मनी को, स्टेट एक्सचेकर को, गवर्नमेंट फैसिलिटीज को। तो ये समझते हैं कि हमारा नौकर है। किसकी हिम्मत है जो मेरी बिजली काट दे? किसकी हिम्मत है जो मुझे बिल भेज दे? नहीं तो अब ये इन तो खुद लोगों को सोचने वाली अपना बात है ना सर, कि आपकी पार्टी के ही विधायक हैं, बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं, मैंने क्या उनको कहा ना तो आपको? नोटिस भेजा गया, ना उनके ऊपर कार्रवाई हुई। दूसरी पार्टी का नेता है तो उनको बिना नोटिस दिए उनके ऊपर एक्शन हो गया। मैंने आपको क्या कहा कि इस इशू पर इस हमाम में सब नंगे। नोबडी इज नहीं, ये एक्सेप्टेबल, कहने से, लेकिन सर ये एक्सेप्शन। पब्लिक के बीच में ये कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा ना। ऐसे लोगों के को सामने लेकर के आई ना, पार्टी की अंदरूनी जो कमेटी है वो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले, उनको अगली बार से टिकट ना देना। ऐसे लोगों को क्यों एक रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्यों बना रहे हैं? फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता लोगों उस्मान पर अंसारी जी भी आप हमारे साथ हैं। उस्मान जी सबसे पहले इस पर रिएक्शन आपका। आप पार्टी हेडक्वार्टर रिएक्शन ये है कि ये बिंदु जी, आलोक आप जो बात पार्टी कर रहे हैं हेडक्वार्टर कि में सारे इनका नाम हमाम में ढूंढिए कि नंगे आपके हैं, सारे पार्टी के हमाम में नंगे हैं। डिफॉल्टर है। तो उस हमाम बनाया किसने? हमाम में तो आज जो है इनका ही बनाया हुआ है। तो सबसे पहले उस हमाम में से अपने आदमी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी के जो विधायक है या जो भी का है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उस हमाम में से नंगे को बाहर निकालना चाहिए। उस हमाम को आपने गंदा कर रखा है। तो 50 लाख जी, करोड़ का बिल था। पहले डोंट गेट आप अपने देखो, पॉलिटिकल पहले अपने पॉलिटिकल ऊपर, एंगल में अपने मत फंसाइए गिरेबान में इसको। देखे कांग्रेस इंसान, के अपने नेताओं का ऊपर देखे। लाखों करोड़ों का हमाम बिल में था। सारे आप नंगे को बात दिखा रहा हूँ, करें अपने हमारा नंगे बिल बाहर निकाल लो। आप तो आलोक जी पॉलिटिसाइज कर पूरे देश को आप चला रहे हो। आप पूरे देश को क्या दिखाना सर मैं चाह कुछ रहे नाम हो कि बताता हम लोग हूँ, सही है? मैं उस्मान अंसारी जी, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ। अभिमन्यु पुनिया 1,18,000 रुपए का बिजली का बिल बकाया है। इंदिरा मीना 1 लाख रुपए से ज्यादा का जो बिजली का बिल है वो बकाया है। भगवान राम सैनी, ये जो हमाम की आप बात कर रहे हैं ना, है ना, ये ऐसे विधायक हैं, ये ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, है ना, इसमें कोई पाक साफ नहीं है। पाक साफ नहीं है, मगर जो इन्होंने बात कही मैं तो उसका अगर आप जवाब उनके दे रहा ऊपर हूं भी कि अगर उंगली उठा रहे हैं तो ये उंगली आपके ऊपर भी उठती है सर। आपके ऊपर है। तो अभी जो जिस तरह की आप ये देश में राजनीति चल रही है, देश में सरकार किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी है, तो सबसे पहले अपने एक्शन आदमी को लेंगे, उतारो। फिर वो तो हनुमान बेनीवाल साहब के साथ जो हुआ, फिर तो आप भी हंगामा करेंगे। मतलब आप ईमानदारी की बात नहीं करेंगे कि बिजली का बिल आ रहा है तो भर दें। अगर जनता ऐसा करने लगे तो करनी और करने में फर्क है। हम लोग तैयार हैं, आज भी हम ये कहते हैं गलत तो गलत है, हम मानते हैं इस चीज को। मगर ये जो इस तरह की बातें अपने आप को पवित्र कह के निकल जाते हैं, अरे भैया सरकार तुम्हारी है, सेंट्रल में तुम्हारी, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करते? सबसे इसको पहले सरकार पर आपको मत ले उदाहरण जाइए, देना चाहिए। इसको पॉलिटिकल मत कीजिए, आलोक जी, शर्म आप अपने कीजिए आप कि को आपके साफ नेताओं बचा के निकल जाओगे, का भी बिल ऐसा नहीं बाकी हो है। सकता। मैं फिर शर्म भी कर रहा हूँ अगर मेरे आपकी नेताओं का सरकार बिल जुमले बाकी है वालों तो की सरकार है, आपको भी शर्म आपकी आनी सरकार चाहिए जुमले अगर करती है। आपके नेताओं का बिल बाकी है। इसमें हमारी आप तुम्हारी नहीं, हमारे सरकार, नेताओं का और बिल ये बाकी तो जलेबी मत करेंगे, बनाइए, उसमें जलेबी कोई मत दो राय बनाइए नहीं बात है। का। मगर आप जो एक्सेप्ट सबको, कीजिए, आप शर्म सबको कह रहे हैं, शर्म तो सबसे आनी पहले चाहिए अपने आप को देखिए। आपको। आप क्या हैं? करनी नहीं, और सभी करनी में राजनीतिक बहुत दलों को फर्क इसके है। बारे में सोचना चाहिए। इसमें इंडिपेंडेंट तक शामिल हैं, है ना, जो निर्दलीय पार्टी से हैं उनके विधायक भी हैं। मैं इसमें जरा ठाकुर सर के पास जाता हूं, शिप्रा जी आप उसके बाद आपके पास आता हूं। ठाकुर सर, ये जो चीजें हैं ये सिस्टम के अंदर इतना घर कर गई हैं कि अधिकारी भी इस बात को लेकर के जरा समझ रहे हैं कि क्यों आखिर। चलिए मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास और तमाम दूसरे नेताओं के भी बयान इस पर सामने आए, जरा पहले वो बयान दिखा देते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि सांसद चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, यहाँ जो कनेक्शन काटा गया, सांसदों का किसी का भी कनेक्शन काटते हो तो आप उससे पहले आप उसको सूचना दो। आम आदमी का भी आप कनेक्शन नहीं काट सकते। आप यदि कनेक्शन काटते हो तो आप उसको सूचना तो दोगे, नोटिस तो दोगे। आप किसी का भी कनेक्शन काटते हो तो कार्रवाई बराबर की होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजस्थान में
कांग्रेस के लिए और बाकी पार्टियों के लिए अलग नीति है और बीजेपी के लिए अलग नीति है। साफ है अभी बीजेपी के सब नेताओं का सब कुछ पूरा कढ़ाई में डूबे हुए हैं, पूरे देसी घी की कढ़ाई में मजे कर रहे हैं, कड़ाकंद खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बहुत कम है और उनका भी अगर बिजली का बिल देखोगे तो आप 1-2 महीने के टाइम का है जिसमें वो कुछ ही लेट हुए हैं। उस कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें से हैं जो लंबे टाइम से जिनका बिजली का बिल ड्यू है। लेकिन चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सबके लिए बिजली विभाग राजस्थान का ये करता है कि अगर किसी का भी बिजली का बिल ज्यादा लंबे समय से ड्यू है और उसका डिस्कनेक्ट किया जाता है कनेक्शन, तो उसके पहले उसको नोटिस दिया जाता है। हनुमान बेनीवाल जी का जहां तक मामला है, उनको उससे पहले कनेक्शन काटने से पहले कई सारे नोटिस दिए गए थे और नोटिस देने के बाद भी उन्होंने जब उसकी पालना नहीं की तब उनका कनेक्शन काटा गया था। बाकी के विधायक सांसदों के मामले में इस तरह की बात नहीं है। उनको भी समय समय पर नोटिस देकर इस बात के लिए बताया जाएगा कि उनका बिजली का बिल ड्यू है। अगर उसके बाद भी कोई जमा नहीं कराता तो फिर कार्रवाई सर। अब इन स्टेटमेंट के अंदर दो बातें सामने आ रही हैं। लक्ष्मीकांत जी ये कह रहे हैं कि एक तो जो बाकी विधायक और दूसरे नेता हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल जी को पहले भी कई बार नोटिस दिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जो छुट्टन जी कह रहे थे कि हमें नोटिस नहीं मिला, मैं उस पर आऊँगा छुट्टन जी आपके पास, लेकिन मैं ठाकुर सर के पास आ रहा हूँ। ठाकुर सर, ये क्यों ऐसा हो रहा है? और हम जिस रोल मॉडल के तौर पर जनप्रतिनिधि को देखते हैं, किसी नेता को देखते हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, अगर वो बिजली का बिल नहीं भरेंगे, एक आइडियल सिचुएशन अगर लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे, तो बड़ा गलत मैसेज जाएगा ये तो, और बहुत गलत मैसेज जा भी रहा है। सही बात है शुभेंद्र जी, मैसेज गलत जा रहा है, परंतु उसकी इन्होंने राजनीतिकरण कर लिया इसका मैटर का भी। कांग्रेस वाले बोलते हैं हमें, बीजेपी वाले बोलते हैं, सभी इसमें शामिल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु गलती किसकी है? ये जो चीफ इंजीनियर, एससी, एक्सीएन, ईएन जो पोस्टिंग होती है वो इन्हीं एमएलए एमपीज की सिफारिश से होती है। तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि इन्हें एमएलए एमपीज के लिए कुछ एक्शन ले लें, वसूली कर लें, कार्रवाई कर लें। तो भ्रष्टाचार तो आरएस डिस्कॉम में ही भरा पड़ा है, गलती इन्हीं की है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई कांग्रेस बीजेपी से वसूल करना कोई मुश्किल काम है। अगर इसमें चीफ इंजीनियर ऐसी की तनख्वाह रोक दी जाए 1 महीने के लिए, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे होता है। और AN2 एक्सीएन जितने भी लोग हैं उनको चार्जशीट दें, और जो एमडी सीएमडी बने हुए बैठे हैं यहाँ पर, आईएएस ऑफिसर बने बैठे हैं, उनको ये कहा जाए कि 100 करोड़ का पहले बकाया था, अब 105 क्यों हो गया, तो उनको एस्टिमेट कॉल करना चाहिए कि ऐसे आपके आने के बाद 5 करोड़ और बढ़ गया बकाया, तब अपने आप कार्रवाई होगी। जब चीफ इंजीनियर का पेमेंट रुकेगा, सैलरी रुकेगी उसकी, तो भागता जाएगा अपने आप एमएलए के पास, जाके हाथ जोड़ेगा, उनसे जाके पाँव पड़ेगा कि आप पेमेंट कराओ भाई, नहीं तो हमारी जो है तनख्वाह रोक रखी है, ये है वो है, हमारे खिलाफ चार्जशीट हो रही है। भ्रष्टाचार तो डिस्कॉम में है, ये एमएलए एमपी तो उसका फायदा उठा रहे हैं कि उनके कहने से ही सब हो रहा है। तरीका, इसका उपाय तो ये हो सकता है, इसमें कई बार क्या होता है कि कोर्ट कचहरी के कारण भी बकाया हो जाता है। तो पीएन भंडारी साहब का जो स्टाइल थी और गजब की स्टाइल थी, जिनके भी बकाया थे उन सबको बुलाया उन्होंने, भाई आपके खिलाफ 50 लाख बकाया, बोलो क्या देना चाहते हो आप। मान लो जैसे 30 लाख तो उनका ओरिजिनल बिल था, 20 लाख जुर्माना भी तो उनका बहुत ज्यादा है ना। तो कई इंडस्ट्रीज वाले देते नहीं जुर्माना, एमएलए एमपी तो नहीं देते नहीं, इनका तो अधिकार इसमें लिया उन्होंने अपने आप को। तो उनको बुला के सेटलमेंट करवा के सारा पैसा जमा करा के, इतना मतलब नील केस हो गए। वकील लोग भूखे मरने लग गए, वकीलों ने कहा कि भंडारी साहब ने तो हमारे को भूखा मार दिया। तो इस स्टाइल से ऐसा स्टाइल होनी चाहिए भंडारी साहब के स्टाइल से, और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपने आप नोटिस देंगे, नोटिस क्यों नहीं देंगे? कायदा है नोटिस देने का, नोटिस दो। किसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने आपके जोन में अगर बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे हैं या बकाया हैं, तो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई तो अपने आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, कि उसमें पहली चीज तो यही है कि अभी तक नोटिस नहीं दी जा रहे हैं। कम से कम कार्रवाई आगे बढ़ेगी तभी जब पहले नोटिस दिया जाएगा। शिप्रा जी को मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। शिप्रा जी, सवाल ये कि क्या वीआईपी लोगों का जो मीटर है वो बिल्कुल अलग है? भाई उनके अगर मीटर में रीडिंग आती है तो उनको बिजली नहीं चुकानी है। आम जनता का मीटर चलता है एक तो तेज, और ऊपर से अगर वो बिल अगर उनका डिले हो जाता है तो तुरंत उनके घर पर तुरंत नोटिस पहुंच जाएगा, तुरंत कार्रवाई के लिए आदेश हो जाएगा, उनकी सुनवाई होती नहीं। गोविंद जी, आपने जहां से डिबेट शुरू की थी, वीआईपी कल्चर की बात जो है, वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो इशू है हमारे देश में, पूरे समाज में, वो है वीआईपी कल्चर। कि जब आप नेता के रूप में जब चुन के आ जाते हैं तो आपको लगता है कि सारा जो रिसोर्सेज है, राज्य के रिसोर्सेज है, देश के रिसोर्सेज है, वो मेरी पैतृक संपत्ति है, उस पर मेरा पूरा अधिकार है। जबकि आप देखेंगे कि सरकार के स्तर पर कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं। मतलब ये ठाकुर साहब ने क्योंकि एक बड़ा मुद्दा उठाया कि भ्रष्टाचार तो है ही, मतलब सबसे बड़ा इशू जो इस देश में है
वो है भ्रष्टाचार, क्योंकि लेन देन का मामला है कि आप मुझे फेवर कर रहे हैं तो मैं आपको फेवर कर रहा हूं। तो अगर पूरी प्रक्रिया से काम होने लगे तो उसमें भी आप देखिए कि प्रक्रिया भी जिस तरह से बनाई जाती है। अब सुभाष चंद्र बोस साहब का मुझे एक घटना याद आती है, उनके ग्रैंडसन ने मुझे एक बार शेयर किया था कि उन्होंने कहा कि उनके घर में जब बातचीत हुई कि अगर प्रधानमंत्री आप बने, मतलब उनके भाई से संवाद था उनका कि अगर आप कभी प्रधानमंत्री बने तो हमारे तो बहुत आरे न्यारे हो जाएंगे, परिवार जो है उसको बहुत सारी सहूलियत मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा, नेताजी ने उसके जवाब में कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना कभी तो मेरे घर में कभी मैं चपरासी की पोस्ट पर भी किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं किसी की भी सिफारिश नहीं करूंगा। तो ये जो आप बड़ी लकीर खींचने की बात करें कि जनप्रतिनिधियों की अरे नोटिस की क्या बात है, नोटिस से पहले उनकी जिम्मेदारी है कि जो कंप्लायंसेस हैं वो तो खुद करें। वो उसके लिए किसका इंतजार करें कि हमें नोटिस मिले, पहले कहा जाए, बताया जाए और फिर कंप्लायंसेस हो। कंप्लायंस करना जनप्रतिनिधि नहीं, का अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है ना, इस बहस इस बात को लेकर के हो रही है कि भाई हमें नोटिस मिला था नहीं मिला था। साहब, नोटिस की जरूरत ही क्यों है? आपका बिजली का बिल आ रहा है, आपको भरना चाहिए, भरना चाहिए, समय पर भरना चाहिए। और एक बड़ी वही, अगर आप उसका बड़ी लकीर खींचते हैं तो जनता आपको फिर मानेगी। और ये जो बात है कि आप जब ये खुलासा करते हैं कि नहीं भाई बाकी के लोगों की भी पेंडिंग है, तो भाई पकड़ा आपको गया है, पहले आप अपना मामला सुलझाइए, बाकी के मामले जो हैं वो उस पे जो कार्रवाई होनी वो होगी। जैसे क्या होता है कि कई बार कोर्ट में जब मामले जाते हैं तो कोर्ट किसको बेनिफिट पहुंचाता है कि जो ग्रीवांस लेकर उस तक पहुंचा है, पहले ग्रीवांस का रिड्रेसल जो है वो इस इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाता है। तो जिस इंडिविजुअल को पकड़ा गया है मामला, तो आप इसको फैलाइए मत, आप इसको ये मत कहिए कि नहीं दूसरी पार्टियों के साथ अपने से शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत अपने से करनी चाहिए और तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। कम से कम राजनीति में तो ऐसा होना चाहिए कि एक मिसाल आप पेश करें, तभी मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको समझ पाएंगे, आपके साथ जुड़ पाएंगे। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत शुक्रिया, सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन राजस्थान की सियासत में इस वक्त करंट बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ एक मिसाल पेश करने की ज़रूरत है कि हम अपने जितने राजस्थान के लोग हैं उनके सामने ये मिसाल पेश करें कि भाई अगर बिजली का बिल आ रहा है तो कम से कम हम समय पर उसको ज़रूर भर दें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा आप, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।